नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रख्यात गायिका आशा भोसले का मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिला आरक्षण अधिनियम को सही भावना के साथ लागू करने का समय आ गया है। संसद सदस्यों से इस अधिनियम में संशोधन को पूर्ण समर्थन से पारित करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रैली की। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, पंजीकरण 15 अप्रैल से। अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया शांति समझौते पर पाकिस्तान में वार्ता बेनतीजा रही। अब समाचार विस्तार से। प्रख्यात गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले का आज मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा। गायिका को पोत्री जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर बताया कि आशा भोसले को सीने में संक्रमण और कमजोरी के कारण कल शाम मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आशा भोसले का कैरियर 8 दशक से अधिक लंबा रहा। वे अपने बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रख्यात थी। वे जाने माने गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आशा भोसले भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित और बहुमुखी पार्श्व गायिकाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि दशकों तक उनके असाधारण संगीतमय सफर ने देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को झंकृत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे उनके भावपूर्ण गीत हो या जीवंत रचनाएं, उनकी आवाज में एक शाश्वत चमक थी। श्री मोदी ने कहा कि वे उनके साथ हुए अपने पलों को हमेशा संजोकर रखेंगे। प्रधानमंत्री ने उनके परिवारों, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आशा व्यक्त की कि वे आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और उनके गीत सदैव लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आशा भोसले के निधन से संगीत जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों ने उनके गीत सुने और गुनगुनाए हैं और उनकी मधुर आवाज की गूंज सदैव रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण कानून पर सच्ची भावना के साथ अमल करने का समय आ गया है ताकि 2029 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ हो। लोकसभा और राज्यसभा में सदन के नेताओं को लिखे पत्र में श्री मोदी ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे महिला आरक्षण कानून में संशोधन के मुद्दे पर एकजुट हो। इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। संसद के बजट सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है और 3 दिन का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा। महिला आरक्षण अधिनियम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए होगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान 2023 में संविधान संशोधन के जरिए किया गया था। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में डीएमके के कुशासन को उजागर कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और राज्य के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के विकास की रूपरेखा सामने रखी। श्री मोदी ने कहा कि वे कल शाम मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का उत्साह इस बात का संकेत है कि आगामी चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस हारने जा रही है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में राज्य के विकास को क्षति पहुंचाई और निधि आवंटन में असंतुलन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मदरसों को पर्याप्त संसाधन दिए, लेकिन उत्तर बंगाल के विकास जरूरतों की अनदेखी की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। उन्होंने जनता से राज्य में विकास और बेहतर शासन के लिए भाजपा का समर्थन करने की अपील की। इधर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी वर्धमान के खंडाघोष में चुनावी रैली में भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपने वादे को पूरा करती है, जबकि भाजपा के नेता केवल वादे करते हैं और उन्हें निभाते नहीं हैं। सुश्री बनर्जी ने कृषि को लेकर भाजपा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक रक्षाबंधन तक चलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी 29 जून को होगी। इसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है। तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होंगे। पंजीकरण सुविधा देश के किसी भी जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या येस बैंक सहित 555 बैंक शाखाओं में उपलब्ध होगी। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही है। वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया। श्री वेंस ने कहा कि ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने सहित अन्य अमेरिकी शर्तों को अस्वीकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2-3 मुद्दों पर मुठभेड़ के कारण वार्ता विफल रही। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच लगभग 21 घंटे तक वार्ता चली। वार्ता के लिए दोनों पक्षों के बीच 8 अप्रैल को 2 सप्ताह के संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट ट्रेडिशंस, कल्चर एंड हेरिटेज ने शनिवार को अपने रोइंग कैंपस में एक इनरिच ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के शिक्षकों को उस महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक करना था जो शिक्षक राज्य की संकटग्रस्त स्वदेशी भाषाओं और संस्कृतियों की सुरक्षा और संरक्षण में निभाते हैं। इस कार्यक्रम में तेजू स्थित देनिंग कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन के 120 बीएड छात्रों और फैकल्टी सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम ने स्वदेशी समुदाय के साथ काम करने वाले शोधकर्ताओं के कार्यों और ऐसे संस्थानों के कामकाज के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। इसमें अरुणाचल प्रदेश के त्योहारों और संस्कृतियों को दर्शाने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की एक विशेष स्क्रीनिंग भी शामिल है। अरुणाचल सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीन एंड क्लीन अरुणाचल मिशन के हिस्सा लेते हुए ईस्ट सियांग जिले के रुक्सिंग सर्कल के देविंग गांव के यंग स्टार ग्रुप ने शनिवार को गांव के सड़कों के किनारे विभिन्न प्रजातियों के 100 से अधिक पौधे लगाकर 1 साल लंबा वृक्षरोपण अभियान शुरू किया। आदिबनक केवांग के आयोजक तारिन ताइंग के नेतृत्व वाले इस यंग स्टार ग्रुप ने अपने इलाके की सड़कों के किनारे, स्कूलों, नदी के किनारे और सार्वजनिक स्थानों को हरा भरा बनाने के लिए 5 साल की कार्य योजना अपनाई है। एडीसी रुक्सिंग किरण निंगो ने युवाओं को उनके चल रहे प्रयासों में मदद करने और फंड की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया। अरुणाचल प्रदेश 16 अप्रैल से हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना 2026 शुरू करेगा। स्वयं गणना 30 अप्रैल तक खुली होगी, जिसके बाद मई से घरों का दौरा किया जाएगा। मणिपुर के उखरुल जिले में 21 अवैध बंकरों को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। पुलिस ने तेंगनुपाल जिले से 13 आईईडी भी जब्त किए हैं। सुरक्षा बलों ने सिकिबुंग गांव में 14 और मोंको
चेपू से 7 बंकर नष्ट किए और 11 खाली कारतूस जब्त किए। एक अन्य अभियान में तेंगनूपाल जिले के मोरे क्षेत्र में कल हथियारों और गोला बारूद का जखीरा भी जब्त किया गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।